फोरे जल्दी जल्दी कीजिए सर। सभी लोगों को पहला मैसेज तो यही है कि जल्दी फोरे करो भाई। ठीक है। और फोरे करने के लिए बहुत काम नहीं करना होता है। 21 सेल, 21 सेल तो पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जो लोग 182 पे बैठे हैं, इसका मतलब आपका गुडविल बहुत खराब है मार्केट में। नहीं तो हम तो कॉलर पकड़ के चेक ले लेते थे। पहले से ही गुडविल बहुत खराब है। और या तो भरोसा नहीं है अपने प्रोडक्ट और सर्विस पे, तो आप जबरदस्ती दे नहीं रहे हो किसी को। क्या रीजन है आप लोग चेक कीजिए। दो ही रीजन मुझे समझ में आता है कि या तो आपका पास्ट बहुत खराब रहा है, और या तो आपको अभी तक इस प्रोडक्ट के ऊपर पूरा यकीन नहीं है। नहीं तो आप छोड़ते नहीं किसी को। कम से कम रिश्तेदारों को तो दिलवा ही देते कि भैया डेमो बाद में दिखाएंगे, मशीन मंगा लो। क्या रीजन है सर, कोई बताएगा कि और कोई रीजन है? इसी पे थोड़ा एक्सरसाइज किया जाए। क्या रीजन हो रहा है कि कई लोग बैठे हैं 1A पे, 2A पे 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना। अरविंद जी, आपकी टीम में भी बहुत सारे लोग 1A 2A पे बैठे हुए हैं। आप बताइए ना, क्या रीजन आपको लगता है? लटका हुआ कारण कि सर एक तो सिस्टम पर मीटिंग अटेंड नहीं करता है, ना कोई प्रोग्राम अटेंड करता है, ना कोई डेमो देखने के लिए मतलब सीखना चाहता है। अपलाइन को बोलता है सर आप ही दिखा दीजिए ना, मैं कल से दिखाऊंगा। और इन सब कारणों से वो आज भी उसी तरह लटका हुआ है। तो ऐसे लोगों को जगाइए बॉस। प्रकाश जी, आपको क्या लगता है क्यों लोग लटक जाते हैं 1A 2A में? 1A 2A तो यार हो जाना चाहिए। 3 सेल है, 3 तुरंत करना चाहिए। लोग गुड मॉर्निंग सर। लोग डिसीजन लेने में लेट करते हैं और डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण वो सेल कन्वर्ट नहीं हो पाता है। और कौन सा डिसीजन? मशीन तो ले चुके हैं, बिजनेस भी करने का मन है, तो और कौन सा डिसीजन नहीं लेता? नहीं, मैं सेल कन्वर्ट होने की बात बोल रहा हूँ कि अपने रिलेशन और इसमें क्यों नहीं सेल कन्वर्ट हो पा रहा है। डिसीजन लेने में लेट करते हैं, जिसकी वजह से सेल कन्वर्ट नहीं हो पाता है। और जो 1A 2A से अपना रैंक नहीं चेंज कर पा रहे हैं, उनको सबसे बड़ी कमी जो है उनमें है कि स्किल डेवलप नहीं कर पाते हैं कि कैसे लोगों से बात करना है, कैसे उस सेल को कन्वर्ट करना है। और जूम मीटिंग्स या ऐसे सेमिनार्स को वो वैल्यू नहीं देते हैं। तो हम लोगों का ड्यूटी है कि उन लोगों को सबसे पहले इस चीज के लिए प्रेरित करना कि आप मीटिंग में जरूर आए, और कोशिश करना है कि वो मीटिंग में आए, और जितना एफर्ट लगाना है उनको मीटिंग्स और सेमिनार ऐसे ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करवाना है। जब वो ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करवाएंगे अपने साथ के लोगों को, तो डेफिनेटली उनका रैंक चेंज होगा। तो हम खुद ही हाँ हाँ, बोलिए बोलिए प्रकाश। हाँ, हम हमारी गलती है अपने रैंक को ना चेंज करने में कि हम खुद जूम मीटिंग में नहीं रहते हैं। तो जब हम नहीं रहेंगे मीटिंग में, तो मेरे डाउनलाइन या और भी जो मेरे कलीग्स हैं जो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं, तो सबसे बड़ा यही कारण है कि ट्रेनिंग सेशन या सेमिनार्स इसको मिस करना, इसलिए रैंक चेंज नहीं हो पा रहा है। आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अभी मेरी टीम से 133 लोग जिम कॉर्बेट जा रहे हैं। उसमें से 32 लोग सिर्फ प्रकाश जी के हैं। तो इनके लिए क्लैपिंग बनता है। थैंक यू। 32 लोग लेके जा रहे हैं सर, अभी 5 हैं, कोई 6 भी नहीं हुआ इनका। ठीक है। और दूसरे मनोज सिंह जी हैं हमारे भिलवाड़ा से, 6 से 2 हैं, और 3 आईडी पे 6 हैं। वो 34 लोगों को लेके जा रहे हैं। तो ये 2 को निकाल, 2 को मिला दें तो आधी संख्या है, आधी से करीब करीब। तो ये होता है बॉस इम्पोर्टेंस इवेंट्स को प्रमोट करने का और प्रमोट करने की ताकत का। तो मैं प्रकाश जी और मनोज भाई यहाँ पे नहीं है, दोनों के लिए क्लैपिंग चाहता हूँ कि ये होता है वर्किंग। बाकी लोग तो बहाने मारेंगे कि सर उसका फूफे की शादी थी, उसके यहाँ बर्थडे था। पीपी सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सर 67 कंफर्म्ड है। अभी भी उम्मीद है कि 70 के पार हों हम। आपके ना? हाँ जी, हाँ जी। तो आपके लिए भी ताली बजाओ कि नीचे वाला कुछ बताओगे किस? नहीं सर, ताली नहीं है, 100 का टारगेट था मेरा एक्चुअली। तो आपके नीचे कोई बताओ ना जिसने सबसे ज्यादा बेचा हो टिकट। सबसे ज्यादा बेचा है सर मुकेश जी ने सबसे ज्यादा बेचा है। उनके 14 बंदे हो रहे हैं सर। मुकेश जी और
5 है, और मोहित है, उनके 10 बंदे हो रहे हैं 4 वेरी गुड। तो मोहित जी के और संजय जी के, क्या नाम होता है, मुकेश जी, हाँ जी, हाँ मुकेश जी जी। के लिए तालियां। ठीक है, तो दोस्तों इवेंट बेचना है हमारा काम। हमारा काम, मशीन तो बिक जाएगा, ठीक है, यही बात हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो आज थोड़ा सा ना, एक और रीजन होता है कि हम क्यों नहीं बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, इस रीजन पे किसी का ध्यान नहीं गया। मैं उस रीजन को जानबूझकर हाईलाइट करना चाहता हूं आप लोगों के साथ। वो रीजन होता है कि जिस ईमानदारी से हम किसी और प्रोफेशन को करते हैं, किसी भी और प्रोफेशन या बिजनेस को या जॉब को, उस ईमानदारी से हम इसको नहीं करते। हम नहीं करते, क्यों नहीं करते वो भी बता रहा हूं। क्योंकि हमारे पास्ट में कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं, ठीक है। मैं एक जगह और ध्यान लेके जाना चाह रहा हूँ, आपको आज एक बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा सर, क्यों लोग पूरी ताकत नहीं लगा रहे हैं, मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों किसी भी काम के ऊपर हमें जब भरोसा होता है ना, यकीन होता है, विश्वास होता है कि आज मैं अगर मेहनत करूंगा तो कल मैं डैश3 चला जाऊंगा और कल मुझे 21 लाख रुपए महीना आ सकता है, ये यकीन आपके अंदर कमी है, इसलिए आप पूरी ताकत नहीं लगा रहे। और इसके पीछे दो रीजन, जो ऑब्जेक्शंस का रीजन था ना कि लोग ऑब्जेक्शन क्यों करते हैं, तो वही रीजन इसके पीछे भी है कि हम ऑब्जेक्ट क्यों कर रहे हैं। हमने मशीन भी ले ली प्रकाश जी के कहने पे, प्रकाश जी का मन रखने के लिए मैंने मशीन भी खरीद ली, लेकिन हम एफर्ट्स क्यों नहीं डाल रहे हैं। एफर्ट्स दो रीजन से नहीं डाल रहे हैं। पहला नंबर कि हमको खुद पे भरोसा नहीं है कि या तो हमसे नहीं होगा, प्रकाश जी तो कर जाएंगे, मेरे से नहीं हुआ। ऐसा हो सकता है कि आपका माइंडसेट हो, चेक कीजिएगा जो भी 1 2 में बैठे हैं। बहुत लोगों का होता है सर, बहुत लोगों का होता है। एंड सेकंड थिंग क्या होता है, दूसरी बात कि मुझे इस सिस्टम, जो नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम है, उस पर भरोसा नहीं। यही दो रीजन होता है जो हम लोग ऑब्जेक्शंस की बात कर रहे थे। ऑब्जेक्शन लोग दो ही वजह से देते हैं। तो सामने वाला तो ऑब्जेक्शन दे रहा है, लेकिन आप जाने अनजाने किसी वजह से आ गए, आ चुके हैं, और आने के बाद भी या तो आपको खुद पे भरोसा नहीं है और या तो इस सिस्टम पे भरोसा नहीं है। तो खुद पे अगर किसी को भरोसा नहीं है तो थोड़ा हाथ खड़ा करके बताइएगा, आपको विवेक बिंद्रा की ट्रेनिंग में या कहीं पे संतोष नायर जी की ट्रेनिंग में भेजने की जरूरत है। किसी को अगर खुद पे भरोसा नहीं है तो संतोष नायर से मिलवाना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है ना। वो गाली वाली दे के फिट कर देता है आदमी। ठीक है, वेरी गुड। ये वॉलेंटियरी मतलब खुद एक्सेप्ट करना अपनी कमी को, ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे बड़ा कम उम्मीद है कि कोई हैंड रेज करेगा यहाँ पे कि मेरे को अपने ऊपर भरोसा नहीं है, लेकिन अगर कोई करे ना तो मैं उसके लिए क्लैपिंग करूंगा, क्योंकि ये भी हिम्मत चाहिए होता है अपनी कमी को एक्सेप्ट करने के लिए। और हमारे सदगुरु जग्गी वासुदेव कहते भी हैं कि किसी चीज को जानने का सबसे पहला स्टेप ये है कि आप एक्सेप्ट कर लो कि मुझे नहीं पता है, तभी आप नेक्स्ट कदम बढ़ाओगे। तो चूंकि यहाँ पे उम्मीद कम है, क्योंकि एक तो भाई 6 बजे की मीटिंग में जो लोग बैठ रहे हैं रेगुलर, उनसे हम ये उम्मीद तो नहीं कर सकते कि उनको खुद पे भरोसा नहीं होगा। सबको खुद पे भरोसा है, मेरे को पता है, लेकिन किसी ना किसी वजह से आपका नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर भरोसा नहीं है, या आपको लगता है कि हो सकता है ये भी कोई स्कीम निकल जाए, कोई स्कैम निकल जाए। कितनी कंपनियां आई, कितनी कंपनियां गई, हमने दूसरी कंपनियों में देखा, जो कंपनियां चल भी रही हैं वहां पे भी लोगों ने बहुत बड़ा पैसा नहीं कमाया। 5 साल काम किया, 10 साल काम किया, 15 साल काम किया, कुछ बड़ा हुआ नहीं। तो इस तरह के जो एक्सपीरियंसेस है ना, वो हमको पूरा एफर्ट डालने से रोकते हैं। हमें लगता है कि पता नहीं यहाँ भी कुछ होगा कि नहीं होगा, हल्के हाथ से खेलते हैं, अगर हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात। मतलब हम अपनी पूरी ताकत नहीं झोंकते। और मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहूंगा सर, कि आज के जमाने में किसी भी बिजनेस में, किसी भी काम में, अगर आप 1% भी कम डालेंगे, 1% भी, तो आपको फेलियर होगा। 100 मतलब 100। बहुत पहले एक ट्रेनर ने मुझे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था उन्होंने, कि अगर कोई कुआं है, एक बड़ा सा कुआं है,
और उसके एक साइड में आप खड़े हो गए हो और आपको जंप करके कुएं के दूसरे तरफ जाना है, तो आप 99.9% भी एफर्ट डालेंगे ना तो कुएं में ही गिरेंगे, और कोई 10% एफर्ट डालेगा तो भी कहां गिरेगा? कुएं में ही। कोई 50% कम डालेगा तो कहां जाएगा? कुएं में ही। यानी कुएं को छलांग लगाने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है 100%। और आप याद कीजिए, आपके जीवन में जो भी सफलताएं आपने पाई हैं, चाहे वो अपनी शादी हो, बेटी की शादी हो, बेटे की शादी हो, कोई बड़ा काम किया है आपने कोई शॉप एस्टेब्लिश किया है, आपने कोई प्रोफेशन में मास्टरी हासिल की है, वो सब में आपने 100% ही डाला था। 100% के नीचे कोई विकल्प नहीं होता है। तो 100% अगर हम डालने के लिए क्यों तैयार नहीं है, मैं उसी पे थोड़ा सा आने वाला हूं। क्योंकि हमारा नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर भरोसा उतना नहीं रह गया है, और ये बड़ी सर खराब स्थिति है। मान लो जिसने ज्वाइन नहीं किया ना, उससे मुझे कोई शिकायत नहीं है, वो डाउटफुल था, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति या अपने प्रति, नहीं आया, नो इश्यू। लेकिन हम आ गए और आने के बाद हम 100% नहीं दे रहे हैं, तो ये तो कमी हमारी है, और ये बहुत खराब स्थिति है। ये हालत ऐसी है कि जैसे देखा होगा आपने, कुछ कुत्ते होते हैं जो बीच रोड में आके सोचने लगते हैं कि वो आगे जाओ कि पीछे जाओ, और फिर उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और कुछ कुछ कुत्ते होते हैं रोड में घुसेंगे ना, सट से निकल जाएंगे, वो डिसाइडेड है कि मेरे को उस पर जाना है या तो मरना है। तो कई बार चांसेस होता है कि वो निकल जाते हैं, लेकिन वो कुत्ता जो बीच में जाके सोचता है कि अब क्या करना है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो पक्का मरता है। तो पहले तो डिसीजन यस और नो का होना चाहिए, करो या मारो का होना चाहिए। कई लोगों को आपने देखा होगा मिलिट्री में ना, फॉर्म भर देंगे, दौड़ लगा लेंगे, और फिर आधे रास्ते में से ट्रेनिंग जो 6 महीने की होगी ना, तो 3 महीने में भाग के आ जाएंगे। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, कोई बताएगा? हैंड रेस करके बोलिए बोलिए पंत साहब, आपका तो खुला ही हुआ। भगोड़ा बोला जाता सर, भगोड़ा। भगोड़ा बोला जाता है, और इनका समाज में कभी कोई इज्जत नहीं होता है। वो हमेशा भगोड़ा ही होते हैं। हाँ, समाज भी इनको बहुत गलत निगाह से देखती है। तो वंस अगर हमने डिसाइड कर लिया तो फिर क्या सोचना है। लेकिन आज मैं एक और इंजीनियरिंग करूंगा, हो सका तो, कि भाई आपका भरोसा क्यों नहीं। भरोसा अगर दिला दे कोई कि 100%, जैसे अभी मान लो आप किसी गणेश भगवान को मानते हो, आप लक्ष्मी माता को मानते हो, आप दुर्गा माता को मानते हो, या अल्लाह या क्रिश्चियन हो, आप किसी को भी मानते हो, और वो साक्षात आके आपको बोल दे कि भगवती कैंगन करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तब आप मान जाएंगे। लेकिन आज आपका अपलाइन बोल रहा है, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आपका अपलाइन भी उन्हीं का कोई ना कोई अवतार है। हम सब भगवान के बंदे हैं, हम सब उनके अंश हैं, और कोई आपको कह रहा है, आप डाउट कर रहे हो, वो अपने एक्सपीरियंस से कह रहा है। जो मजा ले रहा है वही बोल रहा है ना सर। यहाँ पे जिसको 5 लाख रुपए आ रहे हैं महीने के, वो आपसे कह रहा है कि सर 5 लाख रुपए आता है, करो, लेकिन आप डाउट में हो। तो आज उस डाउट वाले पेज को खत्म करें। और मुझे लगता है कि ये खत्म हो गया ना, कोशिश करूंगा मैं श्योर नहीं हूं कि 100% हो जाएगा, कोशिश रहेगी मेरी कि ये खत्म कर दूं। और नहीं तो आप सब लोगों को रिकमेंड करूंगा कि संतोष नायर जी का 10,000 रुपए में पूरा का पूरा सेल्स बंडल है, जो आप पूरी लाइफ सुन सकते हो। एक बार 10,000 रुपए खर्चा करो उनका सेल्स बंडल में। उसमें मुझे लगता है कि कम से कम 2-4-6 महीने का वीडियो है हर मुद्दे पे। तो 10,000 रुपए सर जीवन को बदलने के लिए खर्च किया जा सकता है, उनका टोटल पैकेज। ठीक है, मैं कर रहा हूं उसको, अभी धीरे धीरे कर रहा हूं, जब जब टाइम मिलता है तो उसी में इन्वेस्ट करता हूं। क्योंकि हमें सबसे पहले समझना है कि हम कर क्या रहे हैं। कई लोगों को तो ये गलतफहमी है कि हम मशीन बेच रहे हैं। अच्छा, मैं कुछ सवाल लेना चाहूंगा, जवाब चाहूंगा सर आप लोगों से, कि अगर कोई पूछे आपसे कि आप क्या करते हैं तो आप क्या जवाब देंगे?
हाँ जी, शैलेश जी, आपसे किसी ने पूछ दिया कि सर आप क्या करते हैं, तो क्या बोलेंगे? सर मैं कैंगन बिजनेस करता हूँ। ये समझ में आएगा उनको? जी नहीं सर। गलत आंसर है सर। बोलिए पंत साहब। मैं बोलता हूँ सर कि आई एम ए हीलिंग वाटर कंसल्टेंट, और फिर वो हमसे पूछता है कि ये क्या होता है, कि व्हाट इज हीलिंग वाटर। नहीं, हम नेक्स्ट लाइन में नहीं, एक लाइन में आंसर देना, आप क्या करते हैं, तो यही आंसर है आपका, ठीक है जी। फिलहाल। ओम प्रकाश जी। सर मेरे से कोई पूछता है तो मैं सीधा बोलता हूँ मैं डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ। अभी तक का गुड आंसर, अभी तक का गुड आंसर। अजीत सिन्हा सर। हम बोलेंगे कि लोगों को स्वस्थ रहने में और पैसे से मजबूत रहने में सपोर्ट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। देखिए आंसर्स में एक बात और आप लोगों को बता दूं कि आंसर सारे सही हैं। मैम अभी मैम हमारा जो क्वेश्चन था बी स्पेसिफिक, कि अगर आपसे कोई पूछे आप क्या करते हैं तो आप क्या आंसर देंगे? हाँ, मैं बोलती हूँ, मैंने एक मेडिकल डिवाइस का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया है। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। या वुड यू कम एंड सी, ऐसे करके मैंने 33 डेमो हो गया है उस, जिसमें मेरे कुछ दोस्त भी हैं और बहुत सारे रिश्तेदार अभी हैं। तक का बेस्ट आंसर, थैंक यू सो मच मैम, और भी मुझे आगे बढ़ना है। तो बाकी लोग अपना हैंड डाउन कर दीजिए। ये देखिए हमारी इंडस्ट्री में ना एक बहुत बड़ी चुनौती है कि लोगों को अपना सही काम बताने में शर्म आ रही है, घुमाते हैं हम लोग। आप एक टेलर से पूछिए कि आप क्या करते हैं तो बोलेगा मैं दर्जी हूं। आप एक मोची से पूछिए कि आप क्या करते हैं तो बोलेगा मैं जूते सिलने का काम करता हूं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर हमें थोड़ा सा संकोच है कहीं ना कहीं, और ये संकोच मिटाने का आज मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कितने नोबल बिजनेस में हैं। क्या है ये बिजनेस, जिस दिन आपको समझ में आ गया उस दिन आप 180 डिग्री 360 डिग्री पे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इसके लिए मैं आप लोगों को एक बुक रिकमेंड करना चाहूंगा। उस बुक में लास्ट में कुछ चीजें हैं, वो एक पर्टिकुलर कंपनी की लिखी हुई किताब है, अगेन एमवे है, बट वो किताब जरूर पढ़िए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। तभी तो आप गर्व से कहेंगे कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं, मैं एक डायरेक्ट सेलर हूं। अभी राकेश जी से कोई पूछे तो बोलेंगे आईटीसी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये बोलना शुरू करें कि कैंगन वाटर का डिस्ट्रीब्यूटरशिप है मेरे पास। जिस दिन ये बोलना शुरू कर देंगे ना, काम बढ़ जाएगा। आईटीसी का भी बताइए, लेकिन इसका भी बताइए कि ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप मैंने लिया है। ठीक है, और इसको मैं पूरे इंडिया में एक्सपेंड करने वाला हूँ। आईटीसी तो खाली जमशेदपुर के एक एरिया में कर रहा हूँ, लेकिन इसको मैं पूरा वर्ल्ड में। तो आगे बढ़ते हैं सर। अभी ना एक बुक आप लोगों को रिकमेंड किया है, पतली सी किताब है, लेकिन ये आपके पूरे माइंडसेट को बदल देगी। इस किताब को जरूर पढ़िएगा। उसका नाम है कॉपी कैट मार्केटिंग 101। कॉपी कैट मार्केटिंग 101। 100 रुपए से भी कम की किताब है, 50-60 रुपए की किताब है। मैंने चैट में भी लिख दिया है। ठीक है, कॉपी कैट मार्केटिंग इतनी जबरदस्त किताब है कि इसने मेरा पर्सपेक्टिव इतना ओपन कर दिया था। आज से 10 साल पहले मैंने पढ़ा था इस किताब को, और रियल में आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग असल में कर क्या रहे हैं, असली में हम कर क्या रहे हैं। असली में मैं आपको बता दूं कि हम लोग एक आंदोलनकारी, हम लोग एक रिवोल्यूशनरी हैं। क्यों है? आज भी लोगों को पढ़ाई लिखाई करने का मकसद क्या है? लोगों को नौकरी पाना। 90% से ज्यादा लोग पढ़ाई लिखाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको जॉब करने की इच्छा है, और वो चाहते हैं कि मेरी जिंदगी का कोई मालिक बने। उनको मालिक के नीचे गुलाम बने रहने की आदत है। लेकिन हम वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी खुद ली है। हम किसी के भरोसे नहीं है सर, और हम स्वतंत्र लोग हैं जिन्होंने फ्रीडम को चुना है कि भाई अपनी मर्जी से काम करूंगा। बाकी दुनिया क्या, अभी सब उठ के भाग रहे होंगे कि 9 बजे ड्यूटी पकड़ना है। हम कितने निश्चिंत बैठे हैं सर यहाँ। हमारा कोई बॉस है? हमारा कोई मालिक है? हमारे ऊपर कोई ओवरहेड एक्सपेंसेस है? एम्प्लॉय का खर्चा देना है, उसका खर्चा देना है। मर्जी है 10 बेचेंगे, नहीं मर्जी नहीं बेचेंगे, अपनी मर्जी।
आज हम लोग सर कल मैं अगर मान लो सिंगापुर या पटाया का टूर निकाल दो तो हम सब आ जाते हैं जाने के लिए, लेकिन एक एम्प्लॉय को बोल दो चलने के लिए 3 महीने पहले से उसको छुट्टी लेना पड़ेगा। बिजनेसमैन को 1 महीना पहले से प्लानिंग करना पड़ेगा 10 दिन छुट्टी लेने के लिए, क्योंकि उसका शटर बंद हो जाएगा। लेकिन हमारा शटर तब भी ओपन रहेगा जब हम समुद्र किनारे एंजॉय कर रहे होंगे। कितनी बड़ी बात है सर, देखा जाए ये फ्रीडम कोई और धंधा आपको नहीं देता है और कोई प्रोफेशन ये फ्रीडम नहीं देता है। इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है एब्सोल्यूट फ्रीडम मिलता है, एब्सोल्यूट फ्रीडम, टोटल फ्रीडम। तो आज मैं थोड़ा सा हाइलाइट्स आपको बताना चाहूंगा कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। अगर ये बात आपके समझ में आ गई तो जरूर आप कुछ ना कुछ आपका माइंडसेट बनेगा और आपकी ताकत आप ज्यादा लगाएंगे आज के बाद। अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करूं व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, तो ये कहा जा सकता है कि प्रोडक्ट और सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचाने का एक नया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसको नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। सही है कि नहीं? एक नया तरीका है, एक पुराना तरीका है जिसके हिस्सा हमारे राकेश जी हैं, और एक नया तरीका है उसके भी राकेश जी हिस्सा बन गए हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूटर नंबर 1 है। ठीक है, जहां जहां भी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वहां ही घुसते हैं, प्रोडक्ट बनाने के लफड़े में नहीं पड़ते हैं, ठीक है, और न सेल्स का काम करते हैं, बीच के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, मजे लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर का काम मजे का होता है, इधर से लो उधर से दो। तो हम लोग क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटर है। सबसे पहले इस वर्ड को समझना है। अभी एक बात आती है कि इसकी जरूरत क्या थी। जब ट्रेडिशनल सिस्टम चल ही रहा था तो इसकी जरूरत क्या है, वो जरूरत मैं आपको आज याद कराना चाहता हूं। हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम है ना, उसमें इतनी सारी खामियां हैं कि जिसके बगल में किसी क्रांतिकारी ने एक नई सोच पैदा की कि डिस्ट्रीब्यूशन इंडिविजुअल भी हो सकता है, इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि एक शहर में एक ही होगा। तो सबसे पहले इसकी जरूरत क्या है नेटवर्क मार्केटिंग की? ऐसा क्या था कि लोगों को सोच में आया कि एक और तरीका भी हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन का। भाई साबुन कहीं बनेगा नो डाउट, और किसी तक पहुंचेगा भी, तेल बनेगा, तेल पहुंचेगा भी, जो भी अगरबत्ती चाय पत्ती हम यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं बनेगा और कहीं ना कहीं तक पहुंचेगा। वाटर आयोनाइजर भी बनेगा और कोई ना कोई उसका यूजर भी होगा। ये दोनों चीजें कभी हटाई नहीं जा सकती, यानी कोई बनाएगा और कहीं पहुंचेगा। लेकिन इसके बीच में जो बहुत सारे 80% खर्चे हैं, चाहे वो ऐड के हो, चाहे बड़े जो स्टॉकिस्ट हो उनके हो, या CNF के हो, या स्टेट लेवल का हो, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का डिस्ट्रीब्यूटर हो, फिर रिटेलर हो, इन सब की कोई खास जरूरत नहीं थी। किसी के दिमाग में ये आया कि बनाना जरूरी है और लोगों तक पहुंचना जरूरी। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है जिसमें 80% खर्चा होता है, इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। और उस सिस्टम में क्यों एलिमिनेट करने की जरूरत है? क्योंकि उस सिस्टम में अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन से लेना चाहते हैं पुराने सिस्टम में, तो वो आपसे सबसे पहले पूछते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो किसी C ग्रेड चाय पत्ती का, C ग्रेड, D ग्रेड साबुन का आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलेगा, अच्छी कंपनी का नहीं मिलेगा। दूसरा, वो आपसे डिमांड करेंगे कि आपके पास बहुत बड़ा कैपिटल होना चाहिए, या तो आप बैंक से उधार लीजिए। उसके बाद आपसे पूछेंगे आपका गोडाउन है कि नहीं है, आपके स्टाफ कितने हैं, आपके पास टेम्पो लॉरी कितना है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें करने के बाद भी आप एक उसी पर्टिकुलर एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर रह जाते हैं और कुछ सामान के डिस्ट्रीब्यूटर रह जाते हैं। मान लीजिए आपने ITC का सिगरेट का लिया है, हो सकता है आपको बिस्कुट का कोई और डिस्ट्रीब्यूटर आप ही के एरिया में वो बना दे। ठीक है, यानी सारे प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन आपको नहीं मिलेगा। दूसरा कि आपने जिस एरिया का लिया है उसी एरिया में आप रेस्ट्रिक्ट रह जाएंगे, उससे बाहर निकलना आपको अलाउ नहीं है, वो अनएथिकल हो जाएगा। तो आप एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर बन के रह गए जिसकी संभावना बड़े होने की कम है। बहुत बड़ा आप पूरे वर्ल्ड का डिस्ट्रीब्यूटरशिप आप लेके दिखाइए मेरे को ITC का, या हिंदुस्तान लीवर का, या प्रॉक्टर एंड गैम्बल का, और सारे प्रोडक्ट का एक साथ पूरे वर्ल्ड का आपको मिल जाए तो बताइए, नहीं मिलता है।
और इसकी वजह से जो क्राइटेरियाज हैं वहां पे, उसकी वजह से अमीर लोग ही उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या जो जोखिम लेने में माहिर आदमी है वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन एक आम आदमी जिसमें जोखिम लेने की प्रतिभा नहीं है या जिसके पास बहुत बड़ा कैपिटल नहीं है, वो उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगा। तो वो काम कितने लोगों के लिए रह गया सर? मुट्ठी भर लोगों के लिए। वो मुट्ठी भर लोग ही कर पाएंगे। अब वो मुट्ठी भर लोग जो कर रहे हैं और 99% लोगों के लिए वो संभावना खत्म हो गई है। इसकी वजह से हमारी सोसाइटी में एक असमानता फैल रहा है कि कोई बहुत अमीर है और कोई बहुत गरीब है, जिसको इनइक्वालिटी बोलते हैं। और ये छुआछूत जो हमारे समाज में था ना, और आज भी जो डॉरी सिस्टम है, या आज भी हमारे समाज में जो मेल फीमेल का डिस्क्रिमिनेशन है, थोड़ा बहुत जो बच गया अब तो नहीं है, इन कुरीतियों से कम ये कुरीति नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा टैबू है हमारी सोसाइटी का, कि बहुत बड़ा बिग डिफरेंस है। एक तरफ अपर क्लास और एक तरफ मिडिल क्लास तो खत्म ही हो रहा है, समझ लो। सिर्फ पुअर बच जाएंगे, सिर्फ गरीब लोग बच जाएंगे और अमीर लोग बच जाएंगे, अगर ये वही सिस्टम चलता रहा तो। ऐसा क्यों हो रहा है, मैं थोड़ा ध्यान आपका लेके जाना चाहूंगा। सपोज मैं एक पढ़ा लिखा बेरोजगार आदमी हूं और मेरे को सिखाया गया है कि बेटा जॉब करना है, नौकरी बहुत अच्छी चीज है, बड़ी अच्छी सुरक्षा मिलती है वहां पर, हर महीने चेक मिल जाता है आपको। तो मैंने नौकरी कर ली। सपोज आपने स्टार्टिंग में मुझे 20,000 रुपये आज की तारीख में दिया, क्योंकि 20,000 से कम में आजकल काम चलेगा नहीं। तो 20,000 रुपये मैंने आपसे लिए और मैं आपको अपना 8 घंटा दे रहा हूं। मैंने अपना समय बेचा है आपके लिए। मेरे पास समय ही था बेचने के लिए। जब कुछ नहीं होता है बेचने के लिए तो लोग क्या बेचेंगे? समय बेचेंगे। तो हमने समय बेचा अपना 8 घंटे, और आप मुझे उसके बदले में 20,000 रुपये दे रहे हैं। अब सर ये 20,000 रुपये जो आपने दिए, मैं कहां पे खर्च करूंगा? अमीर बनने के लिए इन्वेस्टमेंट तो हो नहीं पाएगा 20,000 में से। क्या कि 10,000 का SIP खुलवा लूंगा? नहीं हो पाएगा सर। या बहुत बड़ा इंश्योरेंस प्रीमियम ले लूंगा? नहीं हो पाएगा। छोटा मोटा लूंगा, 1,000 रुपए की SIP, 500 का इंश्योरेंस, यही करूंगा, क्योंकि बाकी खर्चे भी हैं। अब मेरे खर्चे में कहा जाएगा सर, मैं कहीं पे रेंट दूंगा, क्योंकि आप मेरे शहर में मेरे को जॉब दोगे नहीं। तो रेंट दूंगा सर, वो रेंट किसकी जेब में जाएगा? अमीर आदमी के कि गरीब आदमी के? अमीर आदमी के। मेरे बच्चे स्कूल पढ़ने जाएंगे, दूसरा खर्चा होगा मेरा उसी 20,000 रुपए में से। वो कहाँ जाएगा सर? स्कूल किनके पास है? अमीर के पास कि गरीब स्कूल खोल के बैठा है? और खोल के बैठा भी है तो आप बच्चों को भेजते नहीं हो। तो फिर अमीर आदमी की जेब में मैं साबुन खरीदूंगा सर, मैं तेल खरीदूंगा, चाय पत्ती खरीदूंगा, मैं जो भी कपड़े खरीदूंगा, वो किसकी जेब में पैसा जाएगा? बड़े लोगों की जेब में। यानी मैंने जो अपना 20 घंटा आपको 8 घंटा प्रतिदिन दिया, वो सिर्फ अपने बिल्स पे करने के लिए दिए, और पूरा का पूरा पैसा रिटर्न होके घूम के फिर आप ही की जेब में चला गया। मैं अमीर और गरीब को अलग कर रहा हूं, ठीक है? फिर से एक गरीब आदमी का पैसा घूम के फिर वहीं पे चला जाता है। ये सिस्टम किसने बनाया सर? उद्योगपतियों ने। जानबूझ के इन चीजों का प्रचार किया जाता है, जानबूझ के इस सिस्टम को अच्छा बोला जाता है, ताकि आप कहीं गलती से अमीर ना बन जाए। आप पुअर हैं तो आप पुअर बने रहें, आप लोअर मिडिल क्लास है तो बने रहें। धीरे धीरे मिडिल क्लास सटकते हुए सरकते हुए धीरे धीरे पुअर में गिरता जा रहा है। एक समय आएगा सर, मिडिल क्लास नाम की चीज ही खत्म हो जाएगी, या तो अमीर रहेगा या तो गरीब रहेगा। तो किसी पागल आदमी के दिमाग में एक ये संभावना आई कि जो आदमी प्रोडक्ट यूज करता है, ये जो 80% का डिस्ट्रीब्यूशन है, हम 40-50% उसी को दे दें तो कैसा रहेगा? एक संभावना किसी के दिमाग में आई, और ये आई थी जो रे क्रॉक थे, उनके फ्रेंचाइजी मॉडल और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आज मैं 2 सिद्धांत आपको बताने वाला हूं जिसको दुनिया का 8वां आश्चर्य माना जाता है। पहला सिद्धांत है, एक होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो हम लोगों ने पढ़ा था, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा था हम लोगों ने। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है?
आप सपोज आपके पास 100 रुपए है और बैंक पैसा 8 साल में डबल करती है, तो एफर्टलेस मेरा पैसा 200 रुपये हो जाएगा 8 साल में, और 16 साल में क्या होगा, 400 हो जाएगा, 32 साल में क्या होगा, 800 रुपये हो जाएगा, यानी 8 गुना हो जाएगा। अगर बैंक 10 दिन में डबल करने लगे लीगल तरीके से, तो हमें काम करने की जरूरत पड़ेगी सर। 100 रुपए से हम अमीर बन जाएंगे 1 साल में, इतने अमीर बन जाएंगे कि फिर पैसे की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। आप कभी कैलकुलेट करके देखिएगा कि 10 दिन में अगर पैसा डबल हो तो क्या हो सकता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरी तरफ एक और तरीका है अमीर बनने का, इसी सिद्धांत से कि बैंक 8 साल में ही डबल करेगी, नो इशू, लेकिन मेरे पास 10 करोड़ रुपया है व्हाइट मनी बैंक को देने के लिए। अभी राकेश सर सोच के बताइएगा कि 10 करोड़ रुपया मेरे पास है और 8 साल में 20 करोड़ रुपया हो जाएगा, तो आईटीसी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना अच्छा है कि 20 करोड़ ऐसे ही कर लेना अच्छा है? हमको लगता है सर ऐसे ही कर लेना अच्छा है। नहीं, क्योंकि हो सकता है 10 करोड़ रुपए आईटीसी का डिस्ट्रीब्यूटर लेने में हम लॉस भी हो, प्रॉफिट भी हो, एफर्ट भी लगे, बहुत सारी चीजें हो, लेकिन 10 करोड़ भी सुरक्षित होगा क्योंकि बैंक है। और लेकिन अब सवाल ये आता है कि हमारे पास उतना पैसा नहीं है। अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए कहा जाता है कि जिस दिन आपका पैसा पैसा कमाने लगे उस दिन आप अमीर बन जाते हैं। तो अभी हमारे पास उतना पैसा नहीं है स्पेयर व्हाइट मनी कि हम जाके बैंक को दे दें कि भैया 8 साल में ही सही तो डबल कर। तो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज, इसकी 2 लिमिटेशंस है जो आपको समझ में आया होगा कि एक तो ये लंबा टाइम ले रहा है और दूसरा कि हमारे पास बड़ा पैसा नहीं है। जिनके पास है वो मजे ले रहे हैं, जिनके पास है सर 100-200 करोड़, मान लो किसी के दादाजी ने वर्सोवा में या जुहू बीच पे प्रॉपर्टी खरीदी थी, आज वो प्रॉपर्टी हो गई 100 करोड़ की, वो 100 करोड़ का बेच के सर बैंक में डाल देगा ना फिक्स डिपॉजिट में, उसको जीवन भर कुछ करने की जरूरत नहीं और उसकी आने वाली पीढ़ी को भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं। वो करेगा तो अपने शौक के काम करेगा, मजे वाला काम करेगा, मजबूरी वाला काम उसको करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन हम उतने लकी नहीं है और सब लोग इतने लकी नहीं होते हैं। तो हमारे पास कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो इफेक्ट है, हम नहीं ले पा रहे। ये बात समझ में आई? चाहे वो दुनिया का 8वां अजूबा है, 8वां आश्चर्य माना जाता है उसको, बट हम उसका एंजॉयमेंट नहीं ले पा रहे। अब एक दूसरी चीज आती है जिसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी, जिसका जन्म हुआ था मैकडोनल्ड्स के रे क्रॉक से। फ्रेंचाइजी बिजनेस में भी एक बहुत बड़ा, समझिए कि एक चमत्कार था ये, कि आपको बिजनेस का कोई आइडिया नहीं है, आपको कोई समोसा बनाने नहीं आता है, आपको बर्गर बनाने नहीं आता है, आपको जूते की दुकान करने का आइडिया नहीं है, आपको कपड़े की दुकान करने का आइडिया नहीं है, आपने किसी की फ्रेंचाइजी ले ली और आप बिजनेसमैन बन गए। लेकिन वहां पे भी फिर 2 समस्याएं हैं। एक तो वहां भी बड़ी पूंजी लगती है, सबके लिए नहीं है, और दूसरी समस्या यह है कि फ्रेंचाइजी के पास फ्रेंचाइजी देने का ऑप्शन नहीं दिया है उन्होंने। तो मान लो आप मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी ले लेते हो जमशेदपुर में और धनबाद में आपका एक फ्रेंड रहता है, आप चाहो भी कि हम उसकी फ्रेंचाइजी धनबाद में दे दें तो आपको देना अलाउ नहीं है। वो कौन देगा? मैकडोनल्ड्स। तो मैकडोनल्ड्स के लिए तो बहुत बड़ा बिजनेस है, चाहे जितने मर्जी फ्रेंचाइजी क्रिएट कर सकता है, लेकिन आपके लिए एक सीमित व्यवसाय बन गया हो। अगर मैकडोनल्ड्स ये पावर दे दे कि आप भी किसी को फ्रेंचाइजी दे सकते हो और वो भी किसी को फ्रेंचाइजी दे सकता है, तो दुनिया में सब नेटवर्क मार्केटिंग करने की जरूरत ही नहीं है। कोई छोटी सी फ्रेंचाइजी ले लो और काम करते चले जाओ। अब ये जो लिमिटेशन है उसको खत्म कर दिया गया नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको एक ऐसी फ्रेंचाइजी दी गई है जिसमें आपसे बड़ा पैसा नहीं मांगा गया, आपका क्वालिफिकेशन नहीं पूछा गया, आपके पास एक्सपर्टीज है कि नहीं वो नहीं पूछा गया, आपका कोई एरिया रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप पूरे विश्व में कर सकते हैं, और हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं और आएंगे उन सब के आप डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, ठीक है, जो दूसरी जगह पे नहीं है। और यहाँ पे आप जितने मर्जी फ्रेंचाइजी क्रिएट कर सकते हो। जो हम लोग बोलते हैं ना जोड़ना, किसी को जोड़ दिया घटा दिया, ये जोड़ना घटाना एक्चुअली गलत वर्ड है। हम लोग किसी को फ्रेंचाइजी देते हैं, ठीक है।
और फ्रेंचाइज करते हैं वो भी ऐसा पावरफुल फ्रेंचाइजी कि आप भी किसी को फ्रेंचाइज कर सकते हो। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब हम अपने टाइम को भी डबल कर रहे हैं, क्योंकि अगर 2 लोग आपकी टीम में आ गए तो आप 3 लोग हो गए सर, 4 लोग आ गए तो आप 5 लोग हो गए, तो आप अपने हिसाब से कंपाउंडिंग का मजा भी ले सकते हो कि नहीं। चक्रवृद्धि ब्याज का मजा आप अपने हिसाब से ले सकते हो। 1 महीने में अगर 10 लोगों को ले आए तो 10 गुना मेरा टाइम मल्टीप्लाई हो गया, और टाइम इज इक्वल टू मनी होता है सर। आपने अपने टाइम को 10 गुना कर दिया। तो आज से कोई एक आदमी आपकी टीम में अगर जुड़ता है तो बहुत खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने अपना टाइम डबल कर दिया सर। 2 आदमी जुड़ा तो हमने अपना टाइम 4 गुना कर दिया, ठीक है, अगर वो काम करे तो सबसे पहले ये समझना है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट और फ्रेंचाइजी बिजनेस दोनों के जो वीकनेसेस थे, जो लिमिटेशंस थी, उसको निकाल के और फिर बना दिया गया नेटवर्क मार्केटिंग। इस पे एक बार तालियां बनती हैं कि नहीं सर, कि नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का सबसे नोबल बिजनेस है जो सबको समान अवसर देता है। कभी आपसे नहीं पूछता आप मेल हैं फीमेल हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप गोरे हैं काले हैं, आप लंबे हैं नाटे हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप किस जाति धर्म को बिलोंग करते हैं। मेरा यही कहना है सर कि एक ऐसा बिजनेस जहां सबके लिए बराबर का अवसर है, ये एक नोबल बिजनेस है कि नहीं है सर। ये एक नोबल बिजनेस है जहां हम हर एक की मदद कर रहे हैं कि वो आगे बढ़े। आप दुनिया में किसी भी दूसरी इंडस्ट्री में चले जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो इवन जो सीनियर भी है ना, वो चाहता है कि ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करे, नहीं तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन यहाँ आपका हर सीनियर आपका हाथ खींचने के लिए तैयार है कि आओ अच्छा परफॉर्म करो, क्योंकि उसका फायदा है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, किसी से पूछिए कि राकेश जी आईटीसी का बिजनेस हम भी कर ले क्या बगल में, वो बोले ना बेकार है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कंप्यूटर खड़ा हो जाएगा। लेकिन पूछिए कैंगन कर ले क्या, बोले हाँ एकदम कीजिए, बगल में कीजिए। कितना नोबल व्यापार है सर देखा जाए तो, लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं इसको, हम इस पे गर्व नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको जिस दिन नेटवर्क मार्केटिंग पे गर्व हो गया ना, उस दिन आप लोगों को चिल्ला के बोलेंगे कि आई एम अ नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल, और तब लोग आपके साथ जुड़ेंगे। सर प्रोडक्ट बिना दिखाए जुड़ सकते हैं लोग। मैंने ऐसे भी नेटवर्क मार्केटिंग के कलाकार देखे हैं जो प्रोडक्ट और कंपनी बताता ही नहीं है, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की तारीफ करके लास्ट में पूछता है कितना लगेगा, 3 लाख रुपए। ये पावर जिस दिन आपके अंदर आ गया कि 3 लाख रुपए आप सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की तारीफ करके उठा लेंगे, उस दिन समझिएगा कि आप एक प्रोफेशनल बन गए। तो आगे से कोई आपसे पूछेगा कि आप क्या हैं, तो आपको बोलना है मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल हूं। मैं लोगों को हेल्दी रहने में और वेल्दी बनने में मदद करता हूं। ये प्राउड हमें अपने बिजनेस के ऊपर होना चाहिए सर, तभी आप पूरी ताकत अपनी लगाएंगे, और पूरी ताकत लगाएंगे तो कोई आपको 3 महीने में फोड़े और 6-8 महीने में शिक्षे होने से नहीं रोक सकता है। मुझे पता है आप सबके अंदर हनुमान जी जितनी ताकत है, लेकिन आपको कोई जामवंत नहीं मिल रहा है जो आपको याद कराए कि यार आपको इतनी ताकत है और आपके अंदर वो शक्ति है, आप कर सकते हैं। तो आज के सेशन में सर ये टॉपिक मैंने जानबूझ के उठाया था। सर मेरा ये है कि इस बिजनेस में जैसे हम बोलते हैं कि सर पानी का काम कर रहे हैं, ये पानी का एक आयनाइजर डिवाइस है ये, तो वहां कहीं ना कहीं हमारी सेल्फ इमेज आ जाती है जो अच्छी प्रोफाइल के जो लोग काम करते हैं। और अगर लो प्रोफाइल के काम कर रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत आती है कि वो अपने उस लेवल के हिसाब से कन्विंसिंग या जो प्रेजेंट करने वाला है, प्रोडक्ट प्रेजेंट करने वाला, उस आदमी के साथ उसका मैच नहीं खाता। मेरा म्यूट हो गया था सर। हाँ सर, इसके बहुत सारे आंसर्स हैं। सबसे पहले ना आपको अपने काम के ऊपर गर्व होना चाहिए, ठीक है। आप किसी भी प्रोफाइल के हैं सर, और मैं नहीं जानता हूँ रविंदर सर आपका प्रोफाइल क्या है, लेकिन मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ कि आपसे बड़े बड़े प्रोफाइल के लोग मैजिक बिजनेस कर रहे हैं। मैंने अभी देखा है डीएसपी साहब भी थे और भी थे। मैं बता रहा हूँ सर, मैं वही बता, आपका सवाल कंप्लीट हो जाए तो बंद कीजिएगा, नहीं तो फिर बीच में नहीं बोलना। सवाल खत्म हुआ आपका?
जी जी तो मैं आंसर ये देना चाहता हूं सर कि आप जिस प्रोफाइल के भी होंगे, अगर आप बहुत छोटे प्रोफाइल के हैं तो कंपनी के प्रोफाइल को अपने अंदर ऐड कर लीजिए। आप इनर्जिक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपको गर्व होना चाहिए। आप 3 लाख की सामान बेच रहे हैं सर, साबुन तेल चाय पत्ती नहीं बेच रहे हैं। आप एक सर्टिफाइड मेडिकल डिवाइस के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपको गर्व होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप बड़े प्रोफाइल के हैं सर, तो मैं आपको बता दूं कि इससे बड़ा बिजनेस आपका नहीं हो सकता है। आने वाले टाइम में आपको 20 करोड़ 50 करोड़ रुपए मंथली कमाने वाले लोग इनर्जिक डिस्ट्रीब्यूटर्स दिखेंगे, और जिनका नेम फेम पॉपुलैरिटी सब कुछ होगा, सिर्फ पैसा ही नहीं होगा, ठीक है। एक जब वो कहीं उतरेंगे तो लाखों लोग उनके लिए फूल मालाएं लेके खड़े रहेंगे, ऐसी हस्ती बनती है इस बिजनेस में। तो अगर आप बड़े हैं तो आप जान लीजिए कि आपसे बड़े बड़े लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आपका आंसर क्लियर हुआ सर कि और कुछ है इसमें, बताइए। और हो सकता है मैं क्वेश्चन पकड़ नहीं पाया, बताइए फिर से। सर, इसमें मैंने ये कहा कि अगर निचले स्तर का अगर व्यक्ति, आप सर देखो, मैं ना थोड़ा सा मैं भावनात्मक क्वेश्चन नहीं चाह, भाववाची शब्द बोलते हैं इसको। आप किस स्तर के हो, निचले हो कि अपर हो, ये बताओ। मैं सर नीचे का हूँ। हाँ, तो अपने बारे में बोलो कि सर तो मेरे जैसा आदमी। हम जाते हैं किसी को, तो जो मशीन खरीदने वाला जो बायर है उसका बहुत प्रोडक्ट के हिसाब से हाई प्रोफाइल होता है, क्योंकि चूरा बेचने वाला नहीं खरीदेगा इस मशीन को, या तो जो बीमार होगा वो खरीदेगा जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता अब है। रोकूंगा सर, अब रोकूंगा 1 मिनट के लिए। आप निचले स्तर के हो जी। आपने क्यों खरीदा? मैंने, मेरे घर में जो बीमारी की समस्या थी जिस कारण खरीद लिया। हाँ, खरीद लिया सर, और उससे फायदा भी मिला है। बिजनेस का तो मन था नहीं आपका? बिजनेस का नहीं था बिल्कुल भी। आज तक मैं हेट करता था ये नेटवर्क और ये चेन सिस्टम, ये सारे जब लोगों के फ्रॉड हुए हैं, जैसे ढेर सारी कंपनियां आई और वो पैसे लेके भाग गई, या अभी भी और है वो नफरत, अभी भी है जी, वो नफरत अभी भी है कि चला गया? वो नफरत थी, लेकिन इस जो इनका जो डिजाइन किया हुआ बिजनेस है वो वास्तविक मेडिकल है, बहुत अच्छा है। चलिए ठीक है, तो हम अलग हैं, आप एक्सेप्ट करते हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो अब अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना सर, और बॉडी पोस्चर इतना टाइट कर लीजिए, क्योंकि माथे पे हमारे गरीब नहीं लिखा होता है जी कि मैं गरीब हूँ। जी आप ही जाके बताते हैं कि मैं गरीब हूँ, जी या तो बॉडी लैंग्वेज से, या अपनी बातों से, या आपकी जैसे भी। जी वरना अमीर आदमी भी साइकिल पे चलता हुआ दिखता है सर। जी बिल्कुल। ऐसे लोग हैं ना जो बहुत अमीर है, साइकिल चलाते हैं। जी जी तो आप साइकिल से तो जा ही रहोगे, पक्की बात। तो गरीब कौन बता रहा है अगले को? आप ही बता रहे होगे कि मैं गरीब हूँ। तो अपने अंदर से सर ये गरीबी निकालिए, क्योंकि अभी भी आपको बेचा जाए ना, अभी भी सर हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा यूनिफॉर्म ड्रेस कोड, ये कई चीजें ऐसी होती है जिससे फिर रुको, आपके यूनिफॉर्म से थोड़ी कोई पकड़ लेगा। एक से एक अमीर आदमी फटा हुआ धोती पहन के घूमता है, मैंने देखा है। नहीं सर, इस चीज में अंतर रहता है, उसके स्टेटस से मालूम पड़ जाता है कि अच्छा, रामदेव बाबा क्या पहनते हैं? कोई सूट कुबरूट थोड़ी पहने, इतना पैसा कमा लिया। मोदी जी जानते हैं, सिर्फ साफ कपड़ा पहनते हैं और आयरन किया हुआ शुरू से। अब पैसा बहुत नहीं लगा रहता है कपड़े में। आप सर अपने आप को पहले तो गरीब समझना छोड़ दो, क्योंकि अभी भी आपको बेचा जाए ना तो 200-400-500 करोड़ रुपए मिल जाएगा, किडनी का, लीवर का, सबका। जी जी बहुत महंगा आपका किडनी है, देना चाहोगे? बगल में ही आपके एकदम जूम मीटिंग पे लकीली बगल में किडनी पेशेंट बैठा हुआ है, उनको आप किडनी दे दो, राहुल जी को, आपको 5 करोड़ अभी दे देंगे। गरीब हो आप? इनका दिमाग सबसे ज्यादा दिमागी गरीबी है सर। दिमाग गरीब है, उसको अपडेट करते हैं इनके दिमाग को पहले। हाँ, उसको करो, और उसके लिए सर संतोष नारायण की शरण में जाओ, गाली वाली दे के ठीक कर देगा वो आदमी आपको। मैं दे नहीं पा रहा हूँ, मजबूरी है। चलो दीपक सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जिम कॉर्बेट में मिलते हैं आपसे। और बहुत कुछ सीखने के लिए आ रहे हैं अभी। हाँ, तो आइए और एसोसिएशन में रहिए, धीरे धीरे चेंज होता है। अभी तो जूम मीटिंग में आपसे मुलाकात हो रही है, उस दिन फिजिकली होगी, बड़ा अच्छा लगेगा। 40-50 साल में जो आप बने हैं सर, उसको चेंज करने में भी थोड़ा 40-50 दिन तो लगेगा, टेंशन नहीं लगेगा। प्रकाश जी। यस सर। कंफर्ट जोन जो होता है, अभी हम लोग जो एनर्जिक बिजनेस कर रहे हैं, इसमें लोग
हम लोग बात करते हैं कि कंफर्ट जोन में रहते हैं, उनसे निकलिए और बाहर कीजिए। आज के समय में मेरा कंफर्ट जोन ही इनेजिक है, कैंगन है। वेरी गुड। और जब तक लोग अपना कंफर्ट जोन कैंगन को नहीं बनाएंगे तब तक वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उनका फोकस रहता है कभी ये भी काम कर लें, ये भी काम कर लें, और इसी के कारण उनका रैंक भी चेंज नहीं होता। तो मेरा ये मानना है कि अपने कंफर्ट जोन को ही कैंगन बनाइए। मतलब प्रकाश जी की बातों को थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहेंगे, शायद आप तक बात ये क्लियरिटी से नहीं पहुंची होगी। कंफर्ट जोन ये होता है हमारा कि किसी को कॉल ना करें, अपने घर में बैठे रहें आराम से पंखे के नीचे। तो कहा जाता है ना कि अगर मोर कंफर्ट में जाना है तो पहले नॉन कंफर्ट में आ जाइए, यानी आपको एसी खरीदना है तो पहले पंखे से बाहर आना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर पंखे में बैठे रहेंगे ना तो एसी नहीं आएगा घर में। और जो छोटा सा घर है उसको अगर कंफर्ट जोन बना लीजिएगा, और उस घर में अगर हमेशा आप पड़े हुए हैं तो बड़ा घर कभी नहीं आएगा, पहले आपको धूप में निकलना पड़ता है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। थैंक यू। तो कोई फर्क नहीं पड़ता सर, कोई फर्क नहीं। देखो ये ना एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कुछ लोगों में होता है कि मैं स्मार्ट, उतरने में टाइम लगता है। हाँ, उतरने में टाइम लगता है। और अच्छी संगत से हो जाएगा। इसलिए हम लोग हर 3 महीने पे जो कर रहे हैं ना, हर 3 महीने पे जब मिलेंगे जुलेंगे हम लोग, तो ये सब चीजें चेंज हो जाएंगी। आपको लगेगा कि मैं भी डाउन हूँ। सही बात है, सबसे बड़ी बात है सर, है नहीं कि मेरे पास जब 3 लाख की मशीन है तो किसकी हैसियत है सर, बस इससे ज्यादा तो मैं क्या कहूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। मैं सर रश्मि सर की टीम से उड़ीसा से बोल रहा हूँ। आपका नाम सबको याद हो गया है, आप ब्लाइंड मैन है ये भी याद हो गया। आगे बोलिए। थैंक यू सर। मेरा एक क्वेश्चन है कि आज मैं किसी के पास जा रहा हूँ मेरा अपना डाउनलाइन के लिए, वो पर्सन क्या होता है ना, वो पैरालाइज्ड है और वो मोदी केयर करता है, और मोदी केयर में शायद कोई टॉप पोजीशन में उनका थाईलैंड का ट्रिप हो रहा है आज, अभी किसी वक्त हो रहा है। ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनके पास मेरे को जाना है, उनके साथ मेरे को क्या बोलना है? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये सबके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पहली बात तो हमें ये मानना चाहिए ना कि कोई अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कोई काम कर रहा है ऑलरेडी, तो हमें इस उम्मीद से नहीं जाना चाहिए कि वो मेरे साथ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा मान लो कि उसकी शादी हो चुकी है और अब नई लड़की का प्रपोजल आपको लेके जाना ही नहीं चाहिए, पहली बात तो। ठीक है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट अलग है, इसलिए हम जा सकते हैं और उनकी तारीफ करना है सबसे पहले कि सर कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप एक अच्छी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। ठीक है, और बुरी कंपनी हो तो तुरंत उनको बताओ कि सर इसको छोड़ दो। ठीक है, तो प्रोडक्ट बेस अच्छी कंपनी है मोदी के, तो उनको आपको पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना है, तब उनको अच्छा लगेगा। और उनको बताना है कि सर हम सब एक नाव में सवार हैं, हम एक बोट में हैं। डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग की जो बोट है उसकी एक अच्छी कंपनी आप हैं, एक अच्छी कंपनी हम हैं। दोनों IDFA की मेंबर हैं, दोनों डायरेक्ट सेलिंग की मेंबर हैं, दोनों ग्लोबल कंपनियां हो गई हैं। हम 170 देशों में चल रहे हैं, अभी आप थोड़ा छोटे हैं, 2-4 देशों में चल रहे हैं। नो इशू, प्रोडक्ट्स आपके बहुत अच्छे हैं, मैं यूज करता हूं, कर भी सकता हूं, नो इशू। बट मेरे पास एक अलग प्रोडक्ट है जिसकी वन एंड ओनली कंपनी इनेजिक है, इसका आज तक कोई कंपटीशन नहीं है। आप अगर अनुमति देंगे तो मैं अपना डेमो आपको दिखाना पसंद करूंगा। आप अगर ऑर्डर देंगे तो मैं आपको अपना बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी शो करूंगा। नहीं करेंगे तो सर हम एक अच्छे मित्र बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नहीं सर, वो डेमो देख चुके हैं और मेरे को सिर्फ आज फॉलोअप करना है। नहीं तो फॉलोअप में ना आपको बहुत विनम्रता के साथ यही सब बातें करनी है कि मान लो सर बाकी बातें सेम रही, अब लास्ट में आप क्या बोलोगे कि सर आप कहेंगे तो मैं आपको इस बिजनेस के बारे में भी बता सकता हूं, और नहीं तो सर मुझे आपसे वैसे भी मिलने की इच्छा थी क्योंकि आप एक सफल आदमी हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, तो वैसे भी मैं मिलना चाह रहा था। कुछ भी करिए, दोस्ती करिए, फॉलोअप में ज्यादा उनको पिंच मत कीजिए, और लास्ट में चलते चलते यही बोलिएगा कि सर पैसा हम लोग क्यों कमाते हैं, अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट फैमिली को देने के लिए। तो अच्छा पानी आपकी फैमिली की नीड है, आज हो कल हो जब हो, सर ये मशीन जरूर लेना। बिजनेस सेकेंडरी है, आप करें ना करें। नो सर, मैं ये कह रहा था कि क्या मुझे आप हमारे टीम में से कोई जो डॉक्टर साहब हैं उनका नंबर मेरे को पर्सनल दे सकते हैं कि हम
कहीं भी उनको यूज कर सकूं। मेरे को बोल रहे हैं? जी सर। अरे यार, आप क्वेश्चन से बात कर रहे हैं। जो जूम में हैं, जितने भी लोग हैं हमारे सीनियर हैं, डॉक्टर जी, हम सभी को रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा तो डॉक्टर तो स्थिति मैडम आपके बगल में ही रहती हैं, इनसे ले लो ना नंबर। नहीं, हमारे स्थिति मैडम तो मेरे पास है ही। मैं चाहता हूँ कि और कोई जैसे हार्ट या किडनी और कोई हार्ट डायबिटीज। किडनी वाला यहाँ कोई नहीं है, और हार्ट किडनी का डॉक्टरी बंद करिए भी नहीं आप। ठीक है सर। ठीक है सर। थैंक यू सर। डॉक्टर नहीं बनना है हमको। थैंक यू सर। तो अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि आज के बाद कितना % डालिएगा इनएजिक में बिजनेस के लिए? कितना %? करो या मरो वाला, कि हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। अभी सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूं, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। करो या मरो। 100%। 100% सर, 100%। ठीक है सर, करो या मरो सर। ये आंदोलन है सर, इसमें क्रांतिकारी की तरह काम करना पड़ेगा। लोगों का मशीन पानी का बदलना है, लोगों का जीवन बदलना है सर। 100%। 100% 100% कुछ भी नहीं चलेगा। 100%। Clear why do and die. या 100% से कम में वही कुएं में गिरने वाली बात हो जाएगी। हाँ सर, अब ऐसी उम्र भी नहीं रह गई कि चेंज करते रहे। हाँ, मौका मिला है, मौके का फायदा उठा लो, चौका मारो। कंफर्ट जोन बनाइए कैंगन को। 100 करोड़ रुपया अकाउंट में हो जाए, ताकि 200 करोड़ हर 8 साल में हो जाए। ठीक है दीपक जी। हाँ मैम। कृष्णा, हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि मेरा हमेशा 100% होता है, बहुत डेडिकेशन के साथ करती हूँ, लेकिन मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पाती हूँ, मैं इसके बारे में कभी आपसे बात करना चाहती हूँ। आप आगे बढ़ रही हैं, आप थोड़ा अपने आप से ओवर एक्सपेक्टेशन रख रही हैं। आप ऑलरेडी आगे ठीक बढ़ रही हैं। जितनी जिम्मेदारियां हैं, जिस एज में आप हैं, सारी चीजों को देखें तो आप अच्छा कर रही हैं मैम। She will be number 1 6A in Agra. हाँ लेकिन अच्छी बात है, असंतुष्ट रहना अच्छी बात होती है। 1000% करेंगे यार, 1000% कुछ होता नहीं है। 100 ही हो सकता है, 200 थोड़ी हो सकता है। ठीक है सर, थैंक यू। एक्साइटमेंट में एक्साइटमेंट में चलिए, बहुत बढ़िया। तो सब लोग कर गए तो हम लोग कमाल हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। आप सबके अंदर छुपी हुई शक्तियां हैं, उसको पूरी ताकत से और बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। हैव अ ग्रेट डे। संडे का दिन है, पूरा इस्तेमाल कीजिए संडे को। शाम को फैमिली के साथ एंजॉय करिए, दिन भर पूरा काम कीजिए। थैंक यू। थैंक यू।